नहीं बोलते महाराज। पत्नी के मार और जुआ के हार कोई नहीं बोलते। आप बोलिएगा कि हम लोग कन्या कहियो कहियो मारे थे, और बात तो बोल दीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा। इसमें भले होंगे बैठे हुए। तो जुआ के हार और पत्नी के मार नहीं बोलते, लेकिन तुकाराम बोलते। मंदिर में जा कहते धन्य हो परमात्मा, कैसे सुंदर स्त्री को भेज दियो घर में, बेचारी मार मार करके हमको आपसे भजन करवाती। मन तो एक है, कबीर या मन एक है, भावे जहां लगा। अब भावे गुरु की भक्ति करो, चाहे भावे विषय कमाओ। या तो इस मन को लगा दो विषयों के बाजार में घुमाकर इसको बर्बाद कर लो, या परमात्मा का भजन करके आबाद कर लो। खुशी आपकी है, 100 रुपया आपके पास है, व्यवहार पर निर्भर है। चलिए बाजार, रुपया से रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, छोहारा खरीद के खाइए, आपकी खुशी है, सेहत भी बनेगी। या चले जाइए दवाई के दुकान पर, पोटासियम साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कालपुर नाम का भयंकर विष को खरीद के खा लीजिए। खुशी आपकी है, रुपया आपके पास, व्यवहार पर है, किधर लगाना चाहते। खाइएगा, दुकान से आइएगा कि नहीं, भगवान तो रास्ते में रख देगा। राम नाम सत है, सबका ही तो। रुपया आपके पास, उसी तरह से मन है, इसको परमात्मा का भजन करके आबाद कर लीजिए, चाहे विषयों की बाजार में घूमकर बर्बाद कर लीजिए। खुशी आपकी। जिंदगी तो जा ही रहा है, जिंदगी जा रहा है, अभी तक गुरु का पता भी नहीं है जिनके सहारे नैया को पार करेंगे। पता चला? कौन ले जाएगा आपको नदिया के पार? कबीर साहब ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। खेत तो फर्ती रह गया, जिंदगी रूपी खेत। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार। अरे मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं मुर्दा बस जी रहे। मुर्दा भी 5 दिन 10 दिन, कितना दिन तक रह जाता। एक मुर्दा का भी लगभग 11 साल हुआ मुर्दा है ये। 11 साल ऐसा सा केमिकल है, ये मुर्दा को ऐसे रख लेता। तो ऐसे बिना गुरु का जिंदा है तो मुर्दे है, जी रहे हैं किसी तरह, ढो रहे हैं ये मुर्दा को। तुकाराम जी महाराज कहते धन्य हो परमात्मा, ऐसी सुंदर स्त्री को भेजे। अगर ये नहीं मारती, इनसे प्रेम ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता तो आपको भूल जाता। ये मारती है, इनसे प्रेम नहीं होगा, इसलिए आपका भजन करता। दिन रात इधर से छुटकारा है, फिर एक निष्ठ आपकी भक्ति कर रहा हूं। धन्य हो परमात्मा, मैं तो चाहता हूं, तुकाराम कह रहे, मैं तो चाहता हूं ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए। कम से कम चटभुसका को मारियो के सत्संग में भेजिए, नहीं तो गरम गरम खाएगा, घूरा पर बैठेगा। ना जेबा ठंडा बेसी छे, अब 2 झाड़ू का दे दे तो अपने ठंडो भाग जाएगा, अपने कहेगा अपने जाए तब सत्संग। तुकाराम एकनाथ जी महाराज की पत्नी बिल्कुल अनुकूल। दिन के 12 बज रहे, एकनाथ जी महाराज कहते हैं जी क्या कर रही हो?
मुझे कुछ पढ़ना भी है। इतना कहना था, दौड़ती थी, लैंप जला के ले आती थी। ना थोड़ी देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा, लालटेन का शीशा गंदा था तो साफ करने लगे। और की सखी सहेली जो थी कदरे पागल, वो अंधा को नहीं सोचता कि दिन के 12 बज रहे हैं, इतनी प्रचंड धूप। अब तुम भी अंधी हो, समझा नहीं सकती हो कि दिन है, किताब उल्टा के पढ़िए, आप लैंप लगा के लाती। एक नाजी महाराज की पत्नी कहती थी, सखी क्या बताऊं, जिस समय मेरे नाथ कहते मुझे पढ़ना है तो मुझे लगता है कि दिन अंधकारमय हो गया, फिर मैं जल्दी से लाती हूँ। मैं तो सहयोगिनी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग का तो मेरा भी हिस्सा बनता है, उनको दिक्कत नहीं हो, मेरे रहते उनको कोई दिक्कत नहीं हो, मैं लैंप जला दे। एक नाजी महाराज कहते, धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजी, हर एक काम में पति की सहायता करे या पत्नी की सहायता करे। हे नाथ, हे परमात्मा, धन्य हो तुम, ऐसी सुंदर स्त्री को भेजे। आज तो कहे पल्ली माँ चलबो सत्संग में, सतबेर में सत्संग धारा से बाबाजी छे और ढेरी छे बाबाजी, चला न देखो करबे मोहकान वाला सब बहुत है ना। पत्नी कहेगी तोरा तो खाली सत्संग या बाबाजी सुझे छना, आ 4 गो बकरी बांधने तो घर में करा के देखा जात हो, हमें बकरिए चरे लो। पति कहेगा इधर, पत्नी के इधर। बहुत कम महाराज, पुण्यवान जो होंगे वही, उन्हीं को पति और पत्नी समान मिल जाते, पुण्यवान। नहीं तो देख लीजिएगा, मिलाइएगा, आज के बाद से ख्याल कीजिएगा, अगर पति धर्मात्मा उदार दानी होगा, पत्नी निश्चित बदमाश कंजूस होगी। अगर औरत उदार है, दान करने वाली है, निश्चित उनका पति एकदम कंजूस का नामा होगा, है ना। लेकिन बहुत कम घर में मिल जाता है कि पति जो करते हैं 4 दिन पत्नी आगे बढ़कर साथ देती है। ये कोई पुण्यात्मा का घर है, पुरजन का संस्कार है, ऐसा मिलानी हो गया। एक नाजी माँ के धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, हर एक काम में वो सहायता है। नरसी मेहता बड़ी संस्कारी, बहुत संस्कारी, भगवान के अनन्य भक्त। माँ बाप देख रहे हैं, ये लड़का तो बराबर सत्संग में बाबाजी के पीछे कमंडल लेके दौड़ रहा, कौन उपाय करे कहीं बाबाजी न बन जाए, तो कीचड़ में इसको फंसाना है। सबसे जबरदस्त कीचड़ शादी है, फंसाना दीजिए, देख लीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा तमाशा, ठहना से ऊपर कम वाला कोई चुक निकलेगा, ठहना के ऊपर में कीचड़ फंस गया, देखिए कैसे देखना नहीं। अब सांप छुछुंदर के गति, सांप कहीं छुछुंदर को पकड़ लेता है तो अगर छोड़ देगा तो सांप अंधा होगा, कहीं छुछुंदर को खा गया तो सांप मर जाएगा। अब कोई उपाय नहीं है, देखना लीजिए। इसलिए रहीम कबीर का सोच लो पहले, रहीमन ब्याह भी है, सकहू तो लेहू बचाए, नहीं तो पाहन बैरी देत है, ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा करके पाहन पत्थर कहते हैं, उनको लाद देंगे पीठ पर, डोटेर हो जिंदगी भर, है ना। पाहन बैरी देता है, ढोल बजा बजा, ऐसे छोड़ता है। अभी नेपाल जा रहे सत्संग करने, तो देखिए एक दुल्हा की गाड़ी आगे आ गई, तो हम रोक दिए, धीरे धीरे रथ पर था लड़का बैठा, ठीक झुंडी आंसुआ देखते हैं, तो कुछ आदमी ने जानते थे तो आ गए। अब बाबा यहाँ नेपाल में फ्री है,
ये लड़का से थोड़ा डोज दे दिया है ना, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, इसलिए बगल से निकाल देता, बगल से निकाल देता। मैंने कहा ठीक है, किसी से निकाल। जो आगे बढ़े महाराज थोड़ा देखते 15-20 लड़का नाच रहा था एकदम पागल के तरफ। फिर आगे बढ़ी तो नजर तो जा ही रही थी, जितना लड़का था उससे ज्यादा संख्या लड़कियां नाच रही थी। आजकल के लड़कियों दम नहीं मारती है, लड़का पहनेगा जींस पैंट, हम पहनेंगे प्रिंस पैंट। देखो लड़की रखती है, आजकल पर्दा सिस्टम है तो खत्म हो रहा, हिंदुओं में, मुसलमान में तो रखते हैं, है ना। अब तो लड़की कहते महाराज, बुढ़िया भी स्टैंडर्ड दिखी, तो देहात में आपको कम दिखा जाए ना, बाजार में बेटा पोता है बुढ़िया जींस पैंट पर कर घूम रही है। अब बताइए शर्म नाम की चीजें। अब लड़की के आगे में बढ़ा, मत पूछिए मत, 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हमको आई बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिल गया, खुशी कौन सी की है, जा रहे छोड़वा को कीचड़ में फंसाने के लिए, यही ना खुशी होगी, और कौन खुशी। ये 80 वर्ष की बुढ़िया उछल रही है, तो देख लीजिए। तो नरसिंह मेहता बहुत त्यागी था। अब माँ बाप उनको जबरन शादी करा दिया, और शादी किया तो लौट रहा था घर, घर लौट रहा था तो रो रहा था, तो क्या हो गया ये, क्या हो गया। बस आंगन आने के पहले वो कूद गया लड़का, भाग गया मंदिर, इधर लड़की आई घर। अब कुछ संजोग क्या था नहीं था भगवान जाने। वो लड़का उछल रहा है मंदिर में ही, भगवान अब ये बोझा कब तक ढोना पड़ेगा, सब तो अब धीरे धीरे अलग होगा, अब इसकी रहन सहन खान पान व्यवस्था सब हम ही को करना पड़ेगा, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। ये नाक रो रहा है मंदिर में, तब तक खबर गया कि लड़की के पेट में दर्द उठा, लड़की राम नाम सत्य हो गई। तो लोग दौड़ता गया वो पगलवा के पास, मेरे पागल तुम यहाँ क्या कर रहा, भगवान को क्या कर रहा। का क्या हुआ, का पत्नी तुम्हारी मर गई। का अच्छा हुआ भगवान, पीठ का बोझा उतर गया, अच्छा 2-4 लाठी दिया, बोझा उतर गया। पागल कहीं के यही कह रहा था भगवान को, बोझा उतार दीजिए। तो वहां देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है 20 साल का लड़का। आजकल बुरा न मानिएगा, बुढ़वा की उम्र है 80 वर्ष, तो पत्नी कितना 75 और 75 वर्ष की बुढ़िया जो मर गई है, तब देखिएगा बुढ़वा का रोना ढोना। हे डजिया मैं तू मर लो, हम कना रहा तोरा बिना। वो गुदरी के कपाल हो गई पगलबा। अरे वो तो पुण्यात्मा थी, धर्मात्मा थी, सोची होगी कि जिस जवानी में भगवान का भजन करता उस समय मैं आ गई, बेचारा कुछ ध्यान भजन तो किया नहीं। अब जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव में अगर मैं रहती हूँ कि भजन कब करेगा, चलो फ्री कर देता हूँ, आप भजन करो, मैं जा रही हूँ। वो तो फ्री करके गई है, वो तो धर्मात्मा पुण्यात्मा थी बेचारी, सुहागवती बन के गई है। आपको छोड़ दिया भजन करने के लिए, ये भजन किया करेगा बुढ़वा कोहर रहा रात भर, सम्मा कना रहवा तोरिया तोरा बिना। देख लीजिए कोहरता रात भर। अभी आश्रम में बैठा था, 4-5 महिलाएं। मैंने कहा कि आजकल मैया कौन पर्व है जान पहचान की, आजकल तो कोई पर्व नहीं है, बड़ा शान से करके। हाँ बाबा आइयो कल पर्व छे, क्या है पर्व छे, आइ कौन छे, आज छे तीज।
तीज कोन पर्व है छे? आ तीज है जे पति ला बाबा, पति ला करे छिए तीज पर्व। कहली ई तीज करे छो पति ला। एगो औरो है जे करवा चौथ, वो चौथा जे करे छो से ककरा ला? कहे छे ओहो करे छिए पति ला। त करवा चौथ करे छो पति ला, आई तीज करे छो पति ला। एगो बट सावित्री ओहो करे छे पति ला। मैंने कहा कि मैया तू तो समझदार छो ना, एक काम बात पूछे छो तोरा से, गुस्से हो ना? नहीं बाबा कहियो ना, अपने बात पर हमसे ताबते छे। कहे तू तीन तीन गो पर्व करे छो दुल्हा ले। हाँ आई मोछ वाला सब एको गो करे छे कन्या ले पर्व, कन्या पर्व कोई करे छो? कहियो दुल्हा के कि तीन तीन गो करे छे तोरा ले, तोहर उम्र बढ़तो हमरो ल करबो तब न दुनू संगे संग चलबे। हे बाबा जाने छिए, कहलिए कि हे फलना पापा आइ तू सही ला का कोन चीज ला? आइ छे नरक निवारण चतुर्दशी जे करे छे ना, नरक नहीं जाए छे। कहलिए तू ही कर। गुस्सा हमरा कही तू ही कर, हम नहीं कर, हमरा भूख लागे। एको गो दिन नहीं सहल के बाबा नहीं करे छे। हमें तू ही बचार करा ना, हमें कद गुस्सो चढ़। नहीं बाबा ठीक है खा लिया फिर। तो मैं कहलिए मैया तू तीन तीन को पर्व करे छो, भगवान तोर प्रार्थना सुनता। तो दुल्हा को उम्र भाई तो 150 200 बरस के। कहा आ तू तेरे जो 50 60 70 के बीच तक जेबो मरबो। हाँ तब तक रात मरबो।